नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बरेली से एसडीएम ज्योति मौर्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। हालांकि ज्योति मौर्य भी अब इस बात को स्वीकार करती हुई नजर आई हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि यदि कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। मनीष दुबे के साथ रिश्ते को लेकर उन्होंने बातें स्वीकार कर ली हैं। अपने तमाम इंटरव्यूज में वह बात अपनी खुलकर रखती हुई नजर आई है और आलोक मौर्य पर भी उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि आलोक मौर्य के पास ऐसे कुछ उनकी पर्सनल फोटोज हैं जो कहीं ना कहीं वह वायरल कर सकता है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला प्रयागराज की फैमिली कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगली सुनवाई 18 अगस्त के दिन होगी, जहां एक तरफ दोनों की शादी टूटने की कगार पर है। ज्योति मौर्य की तरफ से तलाक की अर्जी दायर की गई है। वहीं यहां पर अगर बात की जाए मनीष दुबे के बारे में, तो मनीष दुबे आखिरकार यहां पर अपनी शादी को बचा पाएंगे या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है, क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर ने भी उन पर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ सालों पहले ही 5 अगस्त के दिन मनीष दुबे आर्य समाज मंदिर में जाकर तनु पराशर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। सोशल मीडिया पर अब उनके शादी का सर्टिफिकेट भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ दोनों की शादी टूटने की कगार पर है। तलाक लेना चाहती हैं अब मनीष दुबे की पत्नी उनसे। ऐसे में तनु पराशर ने हाल ही में तमाम खुलासे किए। आलोक मौर्य से जब उनकी बात हुई, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मुझे एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। उनका कहना रहा कि मनीष दुबे अच्छे इंसान नहीं है, महिलाओं के साथ उनका दुर्व्यवहार रहता है। वहीं दूसरी ही तरफ मनीष दुबे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा दहेज मांगने को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। मालूम हो कि मनीष दुबे पर इस मामले से पहले 2 महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि मनीष दुबे का व्यवहार उनके साथ कैसा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अब बर्खास्त करने की मांग उठ रही है मनीष दुबे को लेकर। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो आलोक मौर्य अपनी शादी को बचाना चाहते हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अपनी दोनों ही बेटियों की खातिर वह ज्योति मौर्य के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ज्योति मौर्य को पहले की तरह सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि किसी तीसरे के आ जाने से उनका रिश्ता खराब हो गया और रिश्ता और भी ज्यादा जब खराब हुआ जब उन्होंने ज्योति मौर्य को चेतावनी दी। हालांकि वह अपने यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी थी, हालांकि वह नहीं मानी, जिसके बाद मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर उन्होंने कड़ी नजरें भी रखी। अब देखा जाए इसके बावजूद भी वह ज्योति मौर्य को एक बड़ा मौका देना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी को वह बचाना चाहते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं। सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्या इसी तरह से तनु पराशर भी अहम फैसला लेंगी? क्या आलोक मौर्य की तरह वह भी अपनी शादी बचाना चाहेंगी? क्या मनीष दुबे को वह भी एक बड़ा मौका देना चाहेंगी, क्योंकि वह पहले ही आरोप लगा चुकी हैं मनीष दुबे पर। आपको जानकारी दे दें कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होने के बाद ज्योति मौर्य आलोक मौर्य आपस में समझौता करेंगे या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि आलोक का कहना रहा कि परिवार के बिखराव को रोकने की कोशिश भी की थी ज्योति मौर्य मनीष दुबे के चलते उन्होंने लगातार दूरियां बना ली ज्योति मौर्य से। अब देखा जाए तो यहाँ पर उनका कहना रहा कि ज्योति मौर्य और उनके बीच 2010 से 2020 के बीच कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मनीष दुबे के चलते सब कुछ खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठते हैं, क्या तनु पराशर कोई अहम फैसला लेंगे? क्या मनीष दुबे की तरफ उनका झुकाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आलोक मौर्य के जो वकील हैं, उनका कहना यह रहा कि खाकी के दम पर वह अपनी पत्नी को डराते हैं। ऐसे में महिला संगठन को तनु पराशर के साथ भी उतरना चाहिए, उनके समर्थन में उतरना चाहिए, जिस तरीके से ज्योति मौर्य के समर्थन में है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में तनु पराशर को अब मनीष दुबे के साथ अपनी शादी को बचाने का फैसला लेना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि समाज के मुताबिक तो यही सामने आ रहा है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के रिश्ते के चलते समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।